बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख़बरें तो थी जिनके बारे में आपसे बात करनी थी, लेकिन आज जो रिजीम चेंज सेमिनार के अंदर जो दो तकरीरें, बहुत अहम तकरीरें हुई, उनके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। खुसूसन अय्याज़ मीर साहब और इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने जो है वो रिजीम चेंज सेमिनार को लूट लिया और इस तरह की तकरीरें की। और ख़ास तौर पे अय्याज़ मीर साहब के बारे में मैं बात करूँगा कि उन्होंने इमरान ख़ान पर भी शदीद तनकीद की और उन्हें बताया कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, और मेरे ख़्याल से बहुत ही मुनासिब बातें थी अय्याज़ मीर साहब की। इसमें कोई दो राय नहीं थी बिल्कुल भी कि अय्याज़ मीर साहब ने कोई बात गलत की। मेरे ख्याल से अय्याज़ मीर साहब ने 100% जो है वो बिल्कुल ठीक बातें की और इमरान ख़ान के सामने, इमरान ख़ान के मुंह पर तनकीद की, और ये बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल बजा तनकीद थी। और इमरान ख़ान को इस बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर आइंदा अल्लाह उनको दोबारा वज़ारत उज़्मा का मनसब अता करता है तो उनको इन बातों की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नाज़रीन किराम, यहाँ जो दूसरी बात इमरान रियाज़ ख़ान की थी, उनकी तकरीर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार तकरीर थी। और मैं समझता हूँ कि किसी भी बंदे को ये समझने में देर नहीं लगनी चाहिए थी ये तकरीर सुनने के बाद किसने किसके बारे में कहा कि ये चोर थे और क्या क्या प्रूफ दिखाए और क्या क्या वीडियोस दिखाई। आप सब ज़रूर इस बात से आगाह होंगे कि किसने प्रूफ दिखाए और किसके बारे में प्रूफ दिखाए। इमरान रियाज़ ख़ान साहब और दूसरे जो भी लोग उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ नाज़रीन कराम कि इमरान रियाज़ ख़ान ने उन हलकों के, उन मुक़्तदर हलकों के परखच्चे उड़ा के रख दिए जिन्होंने इस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया, एक पार्टी की तरह, एक सियासी पार्टी की तरह। नाज़रीन इकराम, मैं ये चाहूँगा कि ये क्लिप्स जो इमरान रियाज़ ख़ान की तकरीर के और अय्याज़ मीर साहब की जो तकरीर है उसके कुछ क्लिप्स हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी शानदार बातें इमरान रियाज़ ख़ान और अय्याज़ मीर साहब ने की कि ये सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं। तो मैं आपको ये क्लिप्स दिखाता हूँ। वीडियोस की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। कि गैरत गवारा नहीं करती है। यानी मेरा मसला महंगाई तो हो नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक कमा लेता हूं। मेरे ख्याल में महंगी चीजें भी हम खा लेंगे। 70 साल से महंगाई बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा, एक दिन ऐसा नहीं आया कि आपकी महंगाई नीचे जा रही, ऊपर जा रही, फिर भी जी रहे हैं, लेकिन गले में एक पट्टे के साथ। यार महंगाई की तो आदत हो गई, पट्टा तो निकाल लो, निकाल लो पट्टा। उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आई थी कि मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा अपने मीडिया में जो सरेंडर करेगा। मुझे लगा कि बतौर पाकिस्तानी यह नहीं हो सकता कि बाहर से एक आदमी बैठे या एक मुल्क वो फैसला करे कि मेरे मुल्क में कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। नहीं हो सकता। आप फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, मैं। वहां से कोई बैठ के फैसला नहीं करेगा। तो मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती ना, मेरा दिल नहीं मानता। खान साहब, हमारे घरों में जिनका दिल नहीं मानता ना, उनके घरों में बिजली के बिलों से ज्यादा एफआईआर टांगी हुई हैं इस वक्त, और एफआईआर देते हैं गद्दारी की, बगावत की। गद्दार हूं मैं? आपको मैं बागी लगता हूं? मैं बागी हूं और गद्दार हूं तो आप सारे भी गद्दार हैं जो मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हैं। बुलाओ कोई पंचायत, कोई जिरगा बुलाओ, बिठाओ पहाड़ों से लेकर नीचे तक अपने सारे लोगों को और पूछो क्या हम गलत बात कर रहे हैं। आज प्राइमरी का बच्चा सवाल पूछता है, प्राइमरी का बच्चा। बाहर निकल के देखो, इंसानों का वजूद सवाल बना हुआ है। देखो इनको 22 करोड़ सवाल आपके सामने खड़े हैं, दो जवाब। यही कहा था मैंने 2 दिन पहले, मेरे ऊपर
जवाब देने के बजाय 6 पर्चे हो गए एक रात के अंदर। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाहूं, मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। मोहित भाई देखा है ना, पढ़ी है आपने फाइलें, आपने भी पढ़ी हैं, हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। मैं बिगड़ गया, मैंने कहा नहीं खाने दूंगा। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। मुझे आपने लड़ने के लिए कहा, मैं अपनी मर्जी से लड़ने के लिए आया। मैंने पहले अपने आप को कायल किया कि मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को। आप इस लड़ाई को छोड़कर चले गए, अधूरी छोड़ दी आपने लड़ाई। कल वो चोर थे, डाकू थे, आज ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मानेंगे, दिल नहीं मानता, जवाब देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। आपको टक्कर के लोग मिले हैं। ये पहाड़ों से उतर के नहीं आए, ये कोई मौलवी नहीं है, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग, ये जवाब मांगते हैं, जवाब देना पड़ेगा। आप लड़ाई छोड़कर गए हैं, मैं क्यों छोड़ूं? मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा, या हार के आऊंगा या जीत कर आऊंगा, लड़ाई पूरी लड़ूंगा। हमारा सिलेबस ही मुकम्मल नहीं हो रहा। 70 साल हमें पढ़ाया कि ये ऐसे है, अल्लाह अल्लाह करके नालायक लोग हैं हमने अल्लाह अल्लाह करके वो सबक याद किया और सिलेबस बदल दिए। अब कहते हैं ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। यार कोई एक सिलेबस बना दो, एक करिकुलम रख लो, इस मुल्क का, मुल्क चल जाए। हर थोड़े अरसे के बाद आप कोई चैप्टर नया शामिल कर देते हैं। हर थोड़े अरसे के बाद वो गद्दार था, अब वो हुब्बुल वतन है, अब तुम गद्दार हो। इधर तकलीफ होती है, खुदा की कसम। कोई FIR दे दो यार, कत्ल की दे दो, डकैती की दे दो, गद्दारी की तो ना दो। गद्दारी की FIR, गद्दार हैं हम, बोलो गद्दार हैं, बुलाओ पंचायत, बिठाओ कोई जरगा, करो फैसला, हम गद्दार हैं? नहीं है। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। साहिब सदर, ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका तो दूर है, कुछ फासले पे है, लेकिन जहाँ से बहुत कुछ हुआ वो तो जगह यहाँ इस्लामाबाद से नज़दीक है। आप बेशक ये डोनाल्ड लू फलाना फलाना नाम लें, लेकिन जो जानते हैं आपकी दिल भी गवाही देता है यहाँ पे हुआ कुछ और है। लेकिन सवाल ये है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, एक आदमी, उसके गिर्द 2-3 आदमी और हों और किसी वजह से, किसी बिना से कोई जहन में सोच हो, जहन में खलल हो और वो 2-3 इंसान, उससे ज्यादा नहीं, फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है, और वो फिर सारा कोरियोग्राफ करें, ऑर्केस्ट्रेट करें। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजिम चेंज,
ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये आलिकार हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये विलिंग पार्टनर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, विलिंग एक्सेसरीज हैं, करने वाले और हैं। कि हालत हमारी ये है कि जो यहां फैसला करने वाले होते हैं उनके जहनों में ऐसे ख्याल आते हैं कि ये जो बैठा हुआ है इसका ख्याल है कि फौज का सरबराह शायद फलाने को बनाना है और वो फलाना बन जाएगा तो फिर ये जो है ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिससे सारा निजाम तब्दील हो जाएगा। ये एक फाशिस्ट हुकूमत बनाना चाहते हैं। आप सिविल सर्विस के टॉप लेवल के और जो मैं कह रहा था 20 मील दूर बैठे हुए हैं, उनसे आप सिर्फ ये कह दें कि फाशिज्म को 6 लाइनों में डिफाइन कर दें, वो नहीं डिफाइन कर सकेंगे। लेकिन अगर ये कॉज है तो फिर खान साहब सवाल आपसे बनता है, ये एक्सटेंशन का शौक जो है ये आपको कहां से पैदा हुआ? भाई हम तो समझ रहे थे हम किसी फैन क्लब के मेंबर नहीं हैं। जवानी में फैन क्लब्स के मेंबर हुआ करते थे, उनसे हम निकल आए हैं। पर हमें बताया गया था ऐसा कप्तान है, माजिद खान कजन था, उसको ऐसे निकाल दिया, क्रिकेट टीम में ये कर दिया। और हम तो समझ रहे थे कि जब आप आएंगे तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होगा कि 3 साल टेन्योर है तो 3 साल ही रहेगा। वहां पे बातें हमें आई जी कि कंफर्टेबल है उनके साथ बहुत। चलें जी, कंफर्टेबल है, इन्होंने कर दिया। आज दुखड़े रोए जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। आपने कानून बना दिया कि नहीं नहीं 3 साल की टेन्योर नहीं, उसमें 3 साल एक्सटेंशन हो सकती है, ये अब कानून का हिस्सा है। और फिर आपने मजीद ये कहा कि नहीं नहीं नागुजीर हो, कोई बड़ा रोमल, गुडेरियन, मार्शल जुकोव आ जाए तो उसे 7वां साल भी हम दे सकते हैं। जुनाब आला, आप जरूर प्राइम मिनिस्टर बने, दोबारा बने, लंबी आपकी टेन्योर हो, लेकिन यह विरसा आपने छोड़ दिया है, ये 7 साल वाला। जो यहां पे आएगा उसकी नजरें 6 साल तो रहेंगी कि 6 साल तो मैंने होना है। ये आपने यहां पे वो कर। तमाम अवाम को, तमाम उनके चाहने वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि इमरान रियाज खान की हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें, ताकि किसी भी तरह का कोई भी इदारा उनके साथ या उनके घर वालों के साथ ज्यादती ना कर सके। खुदारा उनकी हिफाजत करें और उनको सच बोलने की पादाश में किसी किस्म की जो है वो तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अवाम उठ खड़े हों अगर उनके साथ कोई भी किसी तरह की भी ज्यादती होती है। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आइंदा वीडियो में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।